हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX HK कोचिंग। तो बोर्ड परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट रस है आज हम उसको लेकर आए हैं। जो क्लास 10-12 हमेशा बोर्ड परीक्षा में यही रस आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। तो आज आप लोग याद करिए, जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, आज चलो देखते हैं हम क्या रस रस जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो रस रस क्या है, पहले जानना जरूरी है। रस क्या है? तो रस जब किसी काव्य को पढ़ने लिखने अथवा नाटक को देखने से जो हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जो रस होता है उसे काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है? रस। पता हो गया रस। और रस की निष्पत्ति कैसे होती है? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखा है सीधा सीधा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है हृदय में उसे हम क्या कहते हैं? रस। उससे रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग माने जाते हैं, जो है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। इसी 4 को क्या कहते हैं? चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये 4 अंग है रस के। तो आइए, जो बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रस है उसे आप लोग पहले रटिए। ये देखो, तुरंत ऐसा उदाहरण है, ऐसा परिभाषा है कि तुरंत याद हो जाएगा। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत देखो याद। वीडियो अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलो आओ देखो। जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जिसमें श्रृंगार का वर्णन किया गया। क्या? श्रृंगार का वर्णन किया गया। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? श्रृंगार रस। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, अब देखो जो उदाहरण है इसका, बहुत अच्छा उदाहरण, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कौन? मीराबाई जी कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मतलब यहाँ पर क्या श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। जाके तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहाँ पर क्या श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब अगला रस हमारा जो है वीर रस, मोस्ट इंपोर्टेंट रस। ये जो 4 रस दिया है बोर्ड परीक्षा में, इसके अलावा कोई दूसरा रस कभी नहीं आएगा, ये हमारा दावा है। ठीक है, अब वीर रस। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, वीर रस कहलाता है। ठीक है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से किस उत्साह, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थाई भाव जो होता है उत्साह होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा तो हमारा क्या होगा? वीर रस होगा। और वीर रस का उदाहरण देखिए, सभी लोग जानते होंगे, जहां पर वीरता का वर्णन किया गया हो, जहां पर उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता हो। जैसे वीरता, झांसी वाली रानी थी जो, वो वहां पर उसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो एग्जाम्पल में, उदाहरण में वही है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो कितना अच्छा उदाहरण है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी थी यानी खूब लड़ी मर्दानी, यानी जब ये खूब लड़ाई की इसलिए इसके वीरता का वर्णन किया जाता है। उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ क्या होगा? वीर रस। भूलोगे नहीं कभी, तुरंत याद करो, वीडियो लास्ट तक देखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी, ये हो गया वीर रस। अब आते हैं अगला जो है करुण रस। करुण रस क्या है? करुण रस किसे कहते हैं? जब किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के नष्ट हो जाने से जो हमारे हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है। देखो, जब हमारे
कोई जब हमारा कोई प्रिय वस्तु है, व्यक्ति है या कोई भी चीज है, जब वो खो जाएगा तो जो हमारे हृदय में क्या शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होगा, तो उसी को हम कहेंगे करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव जो होता है शोक होता है। यानी जब किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के नष्ट हो जाने से जो हमारे हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं, करुण रस कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण बहुत अच्छा है, तुरंत याद, ठीक है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कितना उदाहरण है, कितना अच्छा उदाहरण है। जो ये है खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब श्री रामचंद्र जी वन में रहते हैं और वहाँ सीता जी जब खो जाती हैं, तो जो श्री रामचंद्र भगवान जी होते हैं क्या कहते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वही पूछते हैं खग से, पक्षी से, सभी से पूछते हैं वहां पर कि आपने कहीं सीता को देखा है। ये उदाहरण तुरंत याद, एक भी नंबर बोर्ड परीक्षा में नहीं कटेगा, ये हमारा दावा है, ये मेरी गारंटी है। जो अगला उदाहरण है अथवा करके दिया है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरी जिंदगी अधूरी है। जब आपका कोई दोस्त होता है जो आपसे बिछड़ जाता है तो आप क्या कहते हो, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो वहाँ क्या शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होगा, तो क्या होगा वहां पर करुण रस। याद हो गया होगा, हमें पता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा करुण रस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बच्चा आपका हास्य रस। क्या हास्य रस, मोस्ट इंपोर्टेंट रस, जो इतना लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है। तो हास्य रस, जब किसी का विकृत वेशभूषा, जब किसी व्यक्ति का मान लो विकृत वेशभूषा, बेढंग भाषा जो बोली है, उसको जो देखकर हमारे हृदय में क्या हास्य नामक या हंसी जो उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं हास्य रस। देखो जब किसी का विकृत वेशभूषा बेढंग वाणी, मतलब जब किसी का बेढंग विकृत वेशभूषा वाणी को देखकर या सुनकर जो हमारे हृदय में हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस कहलाता है, ठीक है। जहां पर ऐसा कोई बात आ जाए, कोई वेशभूषा किसी प्रकार से दूसरे प्रकार से बनाया हो और आप जब उनको देखोगे तो क्या हंसोगे, तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न होगा हास्य रस। भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलोगे, तुरंत याद। जैसे उदाहरण में है, हंसी हंसी भाजे देखे दूल्हा दिगंबर, पाहुनी जयावे हिमाचल के उछाव में। हंसी हंसी भाजे देखे दूल्हा दिगंबर, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाव में, ठीक है। हंस हंस भाजे देख दूर दिगंबर, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाव में। यानी कि जब श्री भगवान शिव जो भोले शंकर जी थे, जब उनकी बारात चली थी, जब उनका विवाह था, तो जिस रास्ते से जाते थे तो उनका वेशभूषा अजीब ढंग का था, ठीक है। कानों में बिच्छू, गले में सर्प, सवारी नंदी, विकृत वेशभूषा था। और रास्ते में जो आ रहे थे, जिस रास्ते से वो जाते थे, वहां पर क्या सभी लोग देखकर क्या हंसते थे। सभी लोगों के हृदय में क्या हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता था, ठीक है। तो वहां क्या होगा हास्य रस। इसका दूसरा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रसगुल्लों से भर दो सागर। बहुत अच्छा उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रसगुल्लों से भर दो सागर, मम्मी पीटे न पीटे फादर। कितना अच्छा है, कितना अच्छा उदाहरण है। ये एक नहीं याद दूसरा याद, एक नहीं याद दूसरा याद, ठीक है।
बहुत उदाहरण है ऐसे ऐसे। तो देखो एक ये हो गया, ये उदाहरण हंसी हंस बाजे देख दूल दिगंबर पाहुन जो आओ हिमाचल के उछाव में। फिर एक दूसरा हो गया कि जय हनुमान ज्ञान गुर सागर रसगुल्लो से भर दो सागर, मम्मी पिटे ना पीटे फादर। तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रस है, जो ये जो रस लिखा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ये जो रस है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। बोर्ड परीक्षा में इसके अलावा दूसरा कोई रस आ ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।